फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज राम मंदिर पर फैसले की पहली वर्षगांठ है। आज से ठीक एक साल पहले 134 साल पुराना विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस फैसले का पहला असर आपको इस दिवाली पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार अयोध्या की दिवाली विशेष होगी। 500 साल के बाद रामलला के स्थान पर सार्वजनिक दीपोत्सव होगा। इस दिवाली आप भी घर बैठे रामलला के जन्म स्थान पर दीपक जला सकते हैं। वर्चुअल दीप जलाकर आप रामलला का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। योगी सरकार अयोध्या में वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन करने जा रही है। दीपोत्सव के लिए जल्द नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इस पोर्टल पर श्री रामलला विराजमान की तस्वीर होगी, जिनके सामने वर्चुअल दीप प्रज्वलित होगा। यहाँ ये भी सुविधा होगी कि श्रद्धालु अपनी भावना के अनुसार मिट्टी, तांबे, स्टील या किसी अन्य धातु के दीप स्टैंड का चयन करें। घी, सरसों या तिल के तेल का दिया जलाएं। दीप जलाने के बाद श्रद्धालुओं को धन्यवाद पत्र भी दिया जाएगा। 13 नवंबर को मुख्य समारोह से पहले ये वेबसाइट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में दीपोत्सव में वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दीपोत्सव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत भव्य और दिव्य बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बार अयोध्या में 5 लाख दिए जलाने की तैयारी है, लेकिन आज ये संभव कुछ नहीं हो पाता अगर पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं सुनाता। कई लोगों ने इस फैसले को हिंदू भावना से जोड़कर देखा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किसी भावना के तहत नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पर लिया था। आज आपको और फैसले पर सवाल खड़ा करने वालों को ये साक्ष्य जरूर देखने चाहिए। इसे आप अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए, ताकि भविष्य में अगर आपको इस पर कोई तर्क वितर्क करता दिखे तो आप अपनी डायरी के पन्ने पलटकर उन्हें अयोध्या में श्री राम के होने के प्रमाण दिखा और समझा सके। जिसकी प्रतीक्षा में सालों बीत गए, दशकों तक करोड़ों राम भक्त उम्मीदों की टकटकी लगाए रहे। TV9 भारतवर्ष पर एक एक कर वो सबूत देखिए। इन्हीं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में अयोध्या में भगवान श्री राम के होने के तमाम प्रमाण हैं। सबूतों का ये वो पुलिंदा है जो साल 2003 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में मिला था और इसे अदालत में बतौर साक्ष्य रखा गया। ये भगवान श्री राम का श्याम अवतार है। बताया जाता है कि श्री राम की मूर्ति व अयोध्या में तत्कालीन विवादित स्थल की खुदाई के दौरान मिली। कहते हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति होती है, वहां हनुमान जी की प्रतिमा जरूरी है, और अयोध्या में खुदाई के दौरान भगवान हनुमान की प्रतिमा भी मिली। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर होने का यह तीसरा प्रमाण है। यह भी अयोध्या में कौशल नंदन के होने का पुख्ता सबूत है। कसौटी के पत्थर ऐसे खंभे मंदिरों में ही होते हैं। धरती के अंदर से निकले ईंट और कंक्रीट के इन खंभों में संस्कृत शब्दों में लिखावट है। अयोध्या में हुई खुदाई में एक दो नहीं बल्कि कई खंभे मिले, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हैं। उत्खनन में 18वीं शती के उस चबूतरे की भी प्रमाण मिले, जिन्हें ऑस्ट्रियन पादरी जोसेफ टाइफेंथलर ने 1765 के लगभग देखा था। दरअसल अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से GPR सर्वेक्षण कराया था, जिसमें बताया गया कि जमीन के अंदर कुछ इमारतों के 184 अवशेष हैं। पक्षकारों की राय सुनने के बाद अदालत ने मार्च 2003 में सिविल प्रोसीजर कोड के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई का आदेश दिया। देश के 14 पुरातत्व विशेषज्ञों ने खोजबीन शुरू की, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और फोटोग्राफी भी। आज TV9 भारतवर्ष आपको वही सबूत दिखा रहा है। जिस जगह पर बुद्ध की मूर्तियां मिली, वहीं पर भगवान महादेव की मूर्तियों से लेकर त्रिशूल तक की तस्वीरें मिली। त्रिशूल की तस्वीरों के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी जमीन के अंदर से मिली। दावा है कि हाथी की मूर्तियां भी उसी खुदाई में निकली। देश की सर्वोच्च अदालत में राम मंदिर के पक्ष में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें कुषाण काल और शुंग काल से लेकर गुप्त काल और प्रारंभिक मध्य युग तक के अवशेषों का जिक्र है। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद में फैसले तक पहुंचने के लिए संविधान पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट को अहम आधार बनाया।
पीठ ने कहा कि एएसआई के साक्ष्यों को महज राय बताना इस संस्था के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि यह विवाद अचल संपत्ति से ऊपर है। अदालत स्वामित्व का निर्धारण धर्म या आस्था के आधार पर नहीं बल्कि मौजूदा सबूतों पर करती है। इस मामले में भी इसमें आस्था नहीं, कानून के मुताबिक ही फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुरु नानक देव जी की अयोध्या यात्रा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन का भी जिक्र है। 5 जजों में से एक जज ने 116 पेज में अलग से इस पर अपनी राय दर्ज कराई है। उन्होंने एक गवाह के बयान का हवाला दिया जिसके मुताबिक गुरु नानक देव जी ने अयोध्या जाकर 1510-11 के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए थे। खास बात यह कि यह समय बाबर के भारत में आक्रमण से यानी 1526 से बहुत पहले का है। वैसे हमारा मानना है कि ईश्वर को किसी सबूत या साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आस्था भावनाओं से होती है, सबूतों से नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।